हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला और आज मैं आप सभी को आंसर राइटिंग का बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे कि आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर पाएंगे। एटलीस्ट हम पूरे टोटल 10 पॉइंट्स बताएंगे। अगर आपने ये 10 पॉइंट्स को आंसर राइटिंग के टाइम फॉलो किया सो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आंसर शुड बी टू द पॉइंट। मीन्स अगर आपको जो क्वेश्चन है तो आपको उसमें कहानी या स्टोरी नहीं लिखनी है, आपको उसमें टू द पॉइंट आंसर लिखना है। तो आंसर शुड बी टू द पॉइंट। आंसर शुड बी टू द पॉइंट मीन्स जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आंसर लिखना है। सेकेंड, और जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आंसर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन मीन्स अगर आप एक अच्छी राइटिंग लिखते हैं, मीन्स कि आपने कोई कट वगैरह नहीं किया है, एकदम नीट एंड क्लीन लिखा है, तो आप तो टीचर या फिर एग्जामिनर आपकी राइटिंग से इंप्रेस होता है, तो फिर चांसेस होते हैं कि आपको फुल मार्क्स दे। नंबर 3, फॉन्ट साइज शुड बी मीडियम। आपका जो आंसर राइटिंग जो फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज आपका छोटा नहीं होना चाहिए, फिर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉन्ट साइज शुड बी मीडियम। फॉन्ट साइज शुड बी मीडियम मीन्स आपको ध्यान रखना है कि फॉन्ट साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर होता है तो वो हो जाता है बहुत ही इरिटेटिंग। अगर बहुत स्मॉल साइज है फॉन्ट का तब भी हो जाता है वो इरिटेटिंग। मीन्स कि आपको जो साइज होना चाहिए फॉन्ट साइज का वो होना चाहिए मीडियम। मीडियम साइज होगा तो एग्जामिनर आपके राइटिंग से आपकी, क्योंकि आपने बहुत ही नीट एंड क्लियर लिखा है, और फॉन्ट साइज एकदम नॉर्मल है मीन्स मीडियम है, तो एग्जामिनर इंप्रेस होता है आपकी राइटिंग से। फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर स्पेसिंग। मीन्स जब आप आंसर लिखते हैं, आप सेंटेंस लिख रहे हैं, दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स के बीच प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ये नहीं आपने बहुत ही क्लोज क्लोज लिख दिया है, एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग दो वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, जब आप लिखते हैं तो ट्राई टू राइट की वर्ड्स। की वर्ड्स मीन्स जब आप लिखते हैं तो कोशिश करें कि आप जो मेन पॉइंट्स है, फिर बोल में जो की वर्ड्स है वो लिखिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी अंडरलाइंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी अंडरलाइंड। मीन्स जब आप आंसर लिखते हैं तो आपने मान अपने पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ में आपने कुछ अंडरलाइन नहीं किया तो टीचर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड है या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने उसको अंडरलाइन कर दिया, आपने उसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि पहले उसका ध्यान जो है वो उसी अंडरलाइन चीज वर्ड पे जाएगा। अगर उसका ध्यान अंडरलाइन वर्ड पे गया और क्वेश्चन उसने ऑलरेडी उसको पता है क्वेश्चन क्या है, और आंसर में अगर वो अंडरलाइन में वो उसको वो वर्ड मिल गया, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को आंसर आता है। और एग्जामिनर के लिए हो जाएगा ये हेल्प। क्यों? क्योंकि उसे पूरे आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस वो अगर सोचेगा कि ये पैराग्राफ में ये वर्ड है, मिस को आंसर आता है बच्चे को, तो वो मे भी वो पूरा पैराग्राफ ना पढ़े, उनके लिए सुटेबल हो जाता है, और जिससे वो खुश हो जाता है। अगर खुश हो जाएंगे तो ऑफकोर्स वो अच्छे नंबर देंगे। पॉइंट नंबर 7, यूज डायग्राम्स। अगर आंसर में पॉसिबल है डायग्राम्स बनाना, या फिर डायग्राम बनाना आंसर में पॉसिबल, उस आंसर में डायग्राम है, तो आप आंसर में डायग्राम को जरूर यूज करिए, उससे आपका नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। नंबर 8, यूज टेबल। मीन्स अगर उस आंसर में किसी भी तरह से आप टेबल बना सकते हैं तो ट्राई टू मेक, क्योंकि टेबल से जो आंसर है उसकी क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। पॉइंट नंबर 9, मेक फ्लो चार्ट्स। मेक फ्लो चार्ट्स। सपोज मान लीजिए आपको बताना है आंसर में कि इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है, तो आपने लिखा इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन जिसकी वजह से भी होता है, अपनी इवोल्यूशन लिखा, उसके बाद आपने ऐसे सारे एरो करके आपने सारे आंसर लिख दिए। तो ये सीधे आपने 6-7 पॉइंट, मान लीजिए अगर ये 5 नंबर क्वेश्चन है, आपने 6-7 पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसा करके लिख दिया, तो नंबर कौन ही काट पाएगा इसमें, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्रेस किया है, बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन का आंसर में आता तो है, हम उसको अच्छे से एक्सप्रेस या फिर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन आंसर का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, मान लीजिए क्वेश्चन है 10 मार्क्स का,
तो यहाँ पे अगर आपने, जैसे मान लीजिए इवोल्यूशन ही है, क्वेश्चन इवोल्यूशन पे है, तो अगर आपने ऐसे ऐसे करके आपने 20 पॉइंट्स लिख दिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, क्योंकि इवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो आपने अगर ऐसे एरो बना के आपने 20 पॉइंट्स लिख दिए, तो यहाँ पे भी एग्जामिनर या फिर टीचर आपका मार्क्स नहीं काट पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 पॉइंट्स लिखे, वो भी टू द पॉइंट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट्स लिखे हैं। सो ये है कुछ पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स जिसकी वजह से आप अपने आंसर को इनहेंस कर सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर हमें पता है, लेकिन हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है आंसर राइटिंग का, वो अच्छा नहीं होता है। तो मेन चीज है कि आपका आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो